वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी को दी टूर ऑफ ड्यूटी प्रोजेक्ट की जानकारी। मोदी सरकार भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं को एक बड़ा अवसर देने की तैयारी कर रही है। लिहाजा टूर ऑफ ड्यूटी प्रोजेक्ट के जरिए युवाओं को सेना में छोटे अंतराल के लिए शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये समय 4 साल तक का हो सकता है। इस संबंध में एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिकों की नई भर्ती योजना के बारे में बताया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा बलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिकों की भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि थोड़े अंतराल के लिए सेना में युवाओं को भर्ती करने का मार्ग किस तरह से प्रशस्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके जरिए सेना में शामिल हो रहे जवानों की औसत उम्र कम करने का प्रयास रहेगा और रक्षा बलों के खर्चे में भी कमी लाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इसी माह में। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा संपन्न होने के बाद 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इसी माह शुरू होगी। सरकार इसी महीने इसकी अधियाचना भेजेगी। उसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने का प्रस्ताव दिया है। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों को मंगाया जा रहा है। करीब 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि अधियाचना के लिए ही सरकार ने प्रोन्नति पर आरक्षण पर से रोक हटाई है। झारखंड में अब तक 10 सिविल सेवाएं परीक्षा हो चुकी हैं। अगली खबर, भाजपा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली। आज रांची में जुटेंगे 50,000 जनजातीय लोग। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के पूजक और उसकी रक्षा करने वाले आदिवासी समाज से रिश्तों की डोर को और मजबूती से जोड़ने की कोशिश भाजपा ने धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली के माध्यम से की है। रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को पर्यावरण दिवस पर होने वाली रैली में 50,000 जनजातीय समाज के लोगों के जुटने का दावा भाजपा की ओर से किया गया है। विश्वास रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय समाज से संवाद करेंगे। अगली खबर, गांव की खाक छानेंगे कांग्रेस के मंत्री नेता आलमगीर आलम के घर बनी रणनीति, मोदी सरकार को घेरने की कवायद शुरू। पिछले दिनों उदयपुर में आयोजित नव संकल्प शिविर के बाद राजधानी रांची में हुए कार्यक्रमों का सारांश लेकर जिलों और प्रखंडों में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की अहम जिम्मेदारी होगी और सभी मंत्री एक बार फिर जिलों में अपना कार्यक्रम निर्धारित कर घूमना शुरू कर देंगे। इसको लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें चारों मंत्रियों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। अगली खबर, फिर लौट रहा कोरोना। महाराष्ट्र और केरल में डरा रहे मामले। नोएडा में 30 जून तक धारा 144। देश में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना केसों का पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। केरल में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। उधर नोएडा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए धारा 144 30 जून तक बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। अगली खबर, राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी माह होगी शुरू। राज्य सरकार लंबे समय से लंबित प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू कर सकती है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जेएसएससी को अधियाचना भेजेगा। जेएसएससी इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें टेट पास और प्रशैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। 26,000 पदों में आधे पद सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित होंगे। वहीं राज्य में टीटीई में पास करीब 1 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। इधर हाई और +2 स्कूलों में भी शिक्षक की नियुक्ति होने वाले हैं। प्रारंभिक विद्यालयों के साथ हाई और +2 स्कूलों में भी शिक्षक बहाल होंगे। इस पर मंथन हो रहा है। करीब 8,000 की नियुक्ति हाई स्कूलों में और 3500 नियुक्ति +2 में होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी 3200 शिक्षकों की नियुक्ति इसी माह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगली खबर, पीएचडी में एडमिशन के लिए यूजीसी का विश्वविद्यालयों को निर्देश, क्वालिफाई करना जरूरी।
पीएचडी में नामांकन के लिए रांची विश्वविद्यालय में इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगी कि नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि नेट जेआरएफ के तहत पीएचडी में नामांकन होगा, जबकि रांची यूनिवर्सिटी का एक सेशन का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अब तक आयोजित नहीं हो सका है। रांची यूनिवर्सिटी प्रबंधन की माने तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूजीसी से अनुमति मांगी जाएगी। जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के आधार पर यह परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। अगली खबर, 25 होनहार छात्रों को विदेश भेजेगी हेमंत सरकार, छात्रवृत्ति के लिए विभाग ने मांगा आवेदन। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब 25 छात्र छात्राओं को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 10 छात्रों के लिए शुरू की गई इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। इन 3 वर्गों से 15 होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग ने योग्य छात्रों से www.mgos.jharkhand.gov.in पर 25 जून तक आवेदन देने को कहा है। अगली खबर, धनबाद में 20 पदों पर निकली वैकेंसी, 6 जुलाई तक अंतिम तिथि। झारखंड के धनबाद में 20 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी कोयला खान भविष्य निधि संगठन MOC के द्वारा निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक मांगी गई है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन MOC के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा होगा। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 4 जून जबकि अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कोयला खान भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट http://cmpfo.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। नौकरी का स्थान झारखंड है। अगली खबर, कस्तूरबा की सभी सीटें महिलाओं के लिए। राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रावधान में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पहली बार विद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में नियुक्ति को लेकर वर्तमान आरक्षण प्रावधान में बदलाव होगा। शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेजी गई थी। कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगली खबर, अब झारखंड में उठी जातीय जनगणना की मांग। सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठाई है। इसे लेकर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि हाल ही में बिहार में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर सभी जाति और धर्म के लोगों की गिनती कराने पर सहमति बनाई है। इस पर होने वाले खर्च भी वहां की राज्य सरकार करेगी। झारखंड में भी जातीय जनगणना यहां की जरूरत है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। सुदेश महतो ने यह भी लिखा है कि जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमाएं तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की मांग जातीय आबादी के दावे के साथ सालों से उठती रही है। अगली खबर, CNT एक्ट में छेड़छाड़ हुई तो लूट लेंगे आदिवासियों की जमीन। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने वाले कानून छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट CNT और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट SPT की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर झारखंड में अलग अलग राय सामने आ रही है। एक पक्ष CNT SPT एक्ट के पक्ष में तो दूसरा पक्ष एक्ट के विरोध में तर्क दे रहे हैं। पक्षधर का कहना है कि दोनों एक्ट आदिवासियों का संरक्षण प्रदान करता है। अगर ये दोनों एक्ट हटा दिया जाए तो आदिवासियों की जमीन लूट ली जाएगी, जबकि विरोधी का तर्क है कि इससे आदिवासियों का नुकसान तो हो ही रहा है, राज्य का विकास भी बाधित हो रहा है। इधर विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल ने किया पौधारोपण। कहा, आने वाली पीढ़ी के लिए करें प्रकृति का संरक्षण। राज्यपाल रमेश बैस ने स्वयं सेवी संस्था विकास भारती द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पौधारोपण, जल संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास भारती की बरियातू स्थित परिसर में वृक्षारोपण कर राज्यपाल ने राज्यवासियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति की सुरक्षा का प्रण लेने के लिए कहा।
राज्यपाल ने समाजसेवी पद्म अशोक भगत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए कुछ करते हैं उसका नाम सदा रहता है। अगली खबर, मांडर उपचुनाव, शिल्पा नेहा तिर्की को टक्कर देंगी गंगोत्री कुजूर, बीजेपी ने की घोषणा। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो चुकी है। महागठबंधन की तरफ से जहां शिल्पी नेहा तिर्की नामांकन कर चुकी है, वहीं बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर, मांडर उपचुनाव में अब तक 6 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन। मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी होने के छठे दिन शनिवार 4 जून को 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि 5 अभ्यर्थियों ने फॉर्म खरीदा है। शनिवार को मार्शल बारला, सुभाष मुंडा और शिवचरण लोहरा ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को अग्नि तिर्की, गुरुवार को जोहन तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की अपना नामांकन दाखिल कर चुके। अगली खबर, झारखंड में पहली बार होगा ग्रीन इलेक्शन, मांडर उपचुनाव से हो रही शुरुआत। झारखंड में पहली बार ग्रीन इलेक्शन होगा। मांडर उपचुनाव से ग्रीन इलेक्शन की शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक सरकार के अवर सचिव देवदास दत्ता ने डीसी को पत्र लिखकर कहा है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव को सिंगल यूज, प्लास्टिक फ्री व ग्रीन इलेक्शन के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर रांची जिला प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। निर्वाचन कार्य में इसका असर भी नजर आने लगा है। उप निर्वाचन कार्यालय रांची में एक भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के लिए खाना भी पैकेट में नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए बुफे सिस्टम में खाना खिलाया जा रहा है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा, कहा अवैध खनन के सबूत नष्ट हो रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के जरिए राज्य सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अवैध खनन के सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, उस पर प्रवर्तन निदेशालय और झारखंड उच्च न्यायालय की पैनी नजर है। ईडी और हाईकोर्ट का खौफ ही है कि खनिज संपदा लूट के लिए कुख्यात साहेबगंज जिले में अब स्टोन डस्ट भरकर चोरी का सबूत छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीयत साफ है तो क्यों नहीं वे जांच एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। ईडी की टीम अपना काम अच्छे से कर रही है। सीएम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। अगली खबर, हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार झारखंड की भ्रष्ट नौकरशाह आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग अनुसंधान में भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। इस दरमियान आधा दर्जन से अधिक जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों, राजनेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, निशांत केसरी के ठिकानों पर छापेमारी व उनसे पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। ईडी सूत्रों को माने तो संताल क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन व परिवहन मामले में भी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कुछ दबंग पत्थर माफिया की सक्रियता भी जानकारी मिली है। इन्हीं सभी जांच के क्रम में पंकज मिश्रा की मिलीभगत की भी बात सामने आ चुकी है। इसके बाद से यह बात सामने आ रही थी कि अब बहुत जल्द ईडी अधिकारी पंकज मिश्रा को भी पूछताछ के लिए सम्मन करेंगे। अगली खबर, टेंडर मैनेज केस, ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ी मुसीबतें। साहिबगंज के बढ़ावा में टेंडर मैनेज करने के केस में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में ईडी ने 3 अप्रैल को जांच शुरू की थी। 2 महीने चली शुरुआती जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने के बाद ईडी ने रेगुलर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पूरे मामले में ईडी ने अब तक 2 बार शंभू प्रसाद का बयान दर्ज किया है। ईडी ने शंभू के मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। जब्त मोबाइल में ही एक कॉल की रिकॉर्डिंग थी जिसमें टेंडर मैनेज करने को लेकर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम ने शंभू को धमकी दी थी। इसके बाद टेंडर के दिन उससे मारपीट की गई थी, जिसे लेकर बरहड़वा थाने में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर केस कराया था। मंत्री आलमगीर आलम ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। अगली खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 100 विद्यार्थी हुए सफल। आप नेतरहाट के वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को देख सकते हैं। इधर गोड्डा में एक बड़ा हादसा टला, स्कूली बस ने मारी पेड़ में टक्कर, बाल बाल बचे बच्चे। गोड्डा के पीर 35 मुख्य मार्ग दोमुही चौक के पास तेज रफ्तार स्कूल बस में पेड़ में टक्कर मार दी। बस जेपी होली मिशन स्कूल की है। बस में कई बच्चे मौजूद थे।
टक्कर लगने के बाद बच्चे भयभीत हो गए और रोने लगे। हालांकि किसी बच्चे को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन घटना होने के बाद काफ़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और आक्रोशित हो गए। ड्राइवर वहीं घटनास्थल से फरार हो गया। अगली खबर, लोहरदगा में दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना भी। निचली अदालत ने सुनाई सजा। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना कांड संख्या 3716 का मामला है, जहां लोहरदगा जिले में बगड़ू थाना क्षेत्र के बोंगा गांव निवासी राजेंद्र लोहरा के पुत्र जगदीश लोहरा को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 448 के तहत दर्ज कांड में 10 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई गई। अगली खबर, राजस्व कर्मचारी को महिलाओं ने पीटा, नशे की हालत में किया अभद्र व्यवहार। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के सरेडी गांव में शनिवार दोपहर जमीन संबंधित मामले की जांच करने पहुंचे भंडरिया अंचल के राजस्व कर्मचारी शिवपत राम ने नशे की हालत में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इससे आक्रोशित महिलाओं ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। शिवपत राम के कमीज को पूरी तरह से फाड़ डाला, वहीं वह अर्धनग्न हो गए। इस दौरान शिवपत राम तथा वहां मौजूद महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। घटना के समय महिलाओं के घर में पुरुष सदस्य नहीं थे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के देवघर आगमन की तैयारी का जायजा डीसी व एसपी ने लिया। सीएम हेमंत सोरेन 6 जून को देवघर दौरे पर जाएंगे। केएन स्टेडियम में उनका कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा डीसी मंजुनाथ भंतरी व एसपी सुभाष चंद्र जाट ने केएन स्टेडियम जाकर लिया। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने पेयजल, पंडाल में बैठने की व्यवस्था, स्टॉल, बिजली व शौचालय की व्यवस्था की जानकारी ली। अगली खबर, पीडीएस ग्राहकों को अब आंखों का स्कैन कर दिया जाएगा राशन। पीडीएस ग्राहकों को अब आंखों की स्कैन कर राशन दिया जाएगा। ई पॉस मशीन में तकनीकी गड़बड़ी का अक्सर शिकायत मिलती है। कई बार ई पॉस मशीन अंगूठे का निशान नहीं लेती है, जिसके कारण ग्राहकों को राशन नहीं मिलती है। देवघर जिले में तकरीबन 1000 से अधिक ई पॉस मशीनों में आंख का स्कैन करने वाला सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। सॉफ्टवेयर अपलोड होने से राशन वितरण की समस्या खत्म हो जाएगी। अगली खबर, पलामू में 17 को होगा जिप अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन, लॉबिंग तेज। पलामू जिले में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब जल्द ही गांव की सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 17 जून से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि 17 जून को सबसे पहले जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और उसी दिन जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया का चुनाव होगा। इसकी तारीख भी तय कर दी। अगली खबर, बूढ़ा पहाड़ में ताकत बढ़ाने में लगे हैं माओवादी, मानसून से पहले बड़े अभियान की तैयारी। माओवादी अपने सबसे सुरक्षित ठिकानों में एक झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लोहरदगा और लातेहार सीमा पर टॉप माओवादी कमांडर रविंदर गंजू के दस्ते को हुए नुकसान के बाद माओवादियों ने समीक्षा की थी। इसके बाद रविंदर गंजू अपने 7 से 10 साथियों के साथ बूढ़ा पहाड़ पहुंचा था और उसके बाद वहां से वह लोहरदगा, लातेहार और गुमला सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है। पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बूढ़ा पहाड़ के इलाके में छत्तीसगढ़ में सक्रिय एक टॉप कमांडर पहुंचा था। उसके बाद माओवादियों की बड़ी बैठक हुई है। इधर बकाया पैसा मांगने पर गाड़ी से कुचला, मौत। बकाया पैसा मांगने आए रूपलाल मेहता को प्रभु मेहता ने पिकअप वैन JH02BF 6791 से कुचल दिया। घटना शनिवार को दीपूगढ़ कन्हरी रोड स्थित मुख्य बधिर स्कूल के निकट घटी। मृतक के पुत्र विकास मेहता ने कोर्रा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी प्रभु मेहता को पकड़कर थाने ले आई है और उससे पूछताछ कर रही है। पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। वहीं रूपलाल मेहता और प्रभु मेहता पद्मा चंपाडी गांव के रहने वाले हैं। प्राथमिक के अनुसार रूपलाल मेहता और प्रभु मेहता ने LNT कंपनी में पार्टनरशिप में ठेकेदारी का काम किया था। कंपनी में 12 लाख रुपये का बिल बकाया था। प्रभु मेहता ने बकाया राशि कंपनी से निकाल ली थी। यह राशि मांगने रूपलाल मेहता दीपूगढ़ स्थित प्रभु मेहता के घर आया था। दोनों के बीच बकाया राशि को लेकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद रूपलाल मेहता सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान प्रभु मेहता ने सीमेंट लदे पिकअप वैन से उसे कुचल दिया। इधर जमशेदपुर शहर के परसूडी में अज्ञात महिला की हत्या कर शव दफनाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कब्र खोदकर महिला का शव निकाला है। इस मामले में परसूडी थाना प्रभारी ने बताया कि महिला
के चेहरे पर पत्थर से प्रहार करने का निशान है और वह महिला का शव अब जला पाया गया है, इसलिए शव की पहचान नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इधर रामगढ़ में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे जवान। रामगढ़ जिला में रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड स्थित केजिया घाटी में रांची से पानागढ़ जा रहे आर्मी के 3 वाहन और 2 टेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में आर्मी के जवान बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रेलर का ड्राइवर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस घाटी में लगी जाम को दुरुस्त करने में जुट चुकी थी। इधर जामताड़ा के चितरंजन स्टेशन में 4 मई को डाउन रेलवे ट्रैक पार करते समय जसीडीह आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक रेलवे ट्रैक पार कर 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगली खबर, अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हुआ रांची सदर अस्पताल, नई लेप्रोस्कोपिक मशीन और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इंस्टॉल। अगली खबर, मंत्री का पीए बनकर उत्पाद विभाग के दारोगा को दी गालियां, एफआईआर के बाद व्यवसायी फरार। व्यवसायी अशोक जायसवाल के विरुद्ध गढ़वा के नगर उंटारी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। उत्पाद विभाग दारोगा कुलदीप कुमार ने अशोक जायसवाल एवं एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। अशोक जायसवाल पर इल्जाम है कि उन्होंने मंत्री के पीए मनोज झा के नाम का इस्तेमाल करते हुए उत्पाद विभाग के दारोगा को फोन कर उन्हें एवं उनके अधीक्षक को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। साथ ही एक अन्य अज्ञात शख्स ने स्वयं को मंत्री बताकर नगर उटारी से अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए युवक को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। अगली खबर, चक्रधरपुर में अप सरंडा रेल सुरंग में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतरे। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत शुक्रवार की शाम अब सरंडा रेल सुरंग में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के करीब 5 से 6 डब्बे बेपटरी होने की सूचना है। घटना के बाद परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। घटना के बाद रात के करीब 8:30 बजे राहत ट्रेन चक्रधरपुर से घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। खुद चक्रधरपुर डीआरएम भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति की निगरानी कर रहे हैं।